इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला के मदनपुर पंचायत में है। यहाँ हम अभी बात करेंगे पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में 10 वर्षों से सेवा किसानों को उस धारा में जोड़ने के लिए हम तत्पर रहते हैं। विगत 10 वर्षों से हम पैक्स अध्यक्ष हैं। पहले पैक्स के नाम पे एक चेयर भी नहीं था मदनपुर पंचायत में बैठने के लिए कि पैक्स होता क्या है। यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं उनको कम से कम ये पता चल चुका है 10 सालों में कि पैक्स अध्यक्ष भी होते हैं, पैक्स कार्यालय भी होते हैं। और इसके लिए मैंने बहुत काम किया है। हमारे पैक्स में कोई जमीन नहीं थी, कई जगह पे सरकारी राज्य सरकार की जमीन थी जहाँ पे कोई रास्ता का व्यवस्था नहीं था। हम इसमें जितना हमसे हो पाया हमने प्रयास किया और हम सफल भी हुए। मेरा सबसे पहले जब हम पैक्स चेयरमैन बने थे हमने बहुत सारे किसानों का धान खरीद कर लिया। मेरे पास धान रखने का जगह नहीं। हमारे नज़दीक में ही भराई बाजार है, वहाँ पे जिला परिषद के तरफ से कुछ रूम बनाया गया था जिनको हमने किराया पर लेकर के वहाँ पे धान रखना शुरू किया। और स्थिति ऐसा हुआ, मकान की स्थिति ठीक नहीं थी। सारे धान के बोरा को चूहा काट करके नष्ट कर दिया और किसान को हम अपने स्तर से जैसे हुआ वैसे उसको पैसा दे करके सही समय पे उसका भुगतान करें। लेकिन उस बार जो हमें लॉस लगा, उसके बाद हमने एक ही बात ठाना है कि पहले पैक्स का कार्यालय बने, पैक्स का गोदाम बने। जहाँ तक कार्यालय नहीं बना है हमने बनवा दिया है। आप सुनिए, हम वही बतला रहे हैं कि उसी समय हमने अपने पैक्स के जितने भी सदस्यों को बुलवाया, एक आम सभा किया, बैठक किया। उसमें हमने सभी किसानों की राय को जाना और हमने भी बहुत सारे किसानों से ये इस बातों से अवगत करवाया कि हमको पैक्स कार्यालय बनाने के लिए जमीन चाहिए। और हमने जमीन लीज पर ले करके पैक्स गोदाम 500 MT का विगत 2 सालों के अंदर बनवा के और पैक्स कार्यालय के पास जाने की कोई रास्ता नहीं थी। हमने सभी किसानों से बात की, जो भी जमींदाता लोग थे, बात करके वहाँ तक रास्ता बीडीओ साहब से मिले, प्रमुख साहब से मिले। उसमें मुखिया जी का भी बहुत सहयोग रहा। आज हमारे पंचायत में पैक्स गोदाम भी है, पैक्स कार्यालय भी है। और कभी आपको मौका मिले तो आप मेरे कार्यालय पे भी आके घूम के देख सकते हैं हमने किस तरह की व्यवस्था की है। किसानों के लिए समुचित जल की व्यवस्था की है, उसको बैठने के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। और जितने भी मेरे किसान भाई आते हैं वो अपना फसल लेकर के उसकी रख रखाव की भी जिम्मेदारी के लिए मैंने लोग को रख रखा है और उन सभी किसानों का भुगतान समय हम करवा देते हैं। तीसरी बार मैदान में क्या कहेंगे अपनी पंचायत वासियों को? हम तो नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। आप मेरे पंचायत में घूमिए, पता करिए। पैक्स के अलावा भी कुछ पंचायत के कार्य होते हैं जिसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सामाजिक छोटी मोटी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो एक आपसी भाईचारा बना करके और हम सभी टीम वर्क करके समाज की छोटी मोटी समस्याओं को भी सुलझाते हैं। और मेरा काम ही यही है कि जनता के बीच में रह के जनता का सेवा करना और उसी के आशीर्वाद से तो आज विगत कई सालों से हम इस कुर्सी पे काबिज हैं। और हमें संभावना नहीं, पूर्ण विश्वास है, अपार समर्थन है मेरे पास। जनता हमसे खपा नहीं है। और क्या बोलेंगे? नामांकन कब है सर? मेरे नामांकन का तिथि हमने निर्धारित 18 तारीख को किया है। 18 तारीख को विशाल नामांकन हम करने जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन है। अपने पंचायत वासियों क्या कहेंगे नामांकन के लिए?
हम सभी पंचायत वासियों से निवेदन करेंगे कि सभी पंचायत के महान जनता मालिक हमारे नामांकन में आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर अभिवादन करें। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने कार्यों के बारे में बारी बारी से समझाए, किस तरह से अपनी पंचायत के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए कार्य किए हैं, वो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। आप इसके नामांकन में एक बार अवश्य पधारें। जितने भी मदनपुर पंचायत के किसान भाई हैं सभी से आग्रह कि आप लोग अवश्य इसके नामांकन में पहुंचे और अपना आशीर्वाद दें। आप देखते रहिए देश हित समाचार और मधेपुरा 24 लाइव न्यूज।